नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं अंधा न्यूज। अभी हम खेमनी चक में और हमारे साथ मेयर प्रत्याशी माला सिन्हा हैं जो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं और अभी खेमनी चक में पहुंची हुई हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पे सारे प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का आप जब क्षेत्र में निकलती हैं तो? रिस्पांस शुरू में भी बढ़िया मिला था और अभी भी और आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि हम काम पे विश्वास रखते हैं और हमेशा काम किए हैं, जनता के बीच में हमेशा खड़े रहे हैं। आज चुनाव है तो लोग आ रहे हैं अपना चेहरा दिखाने या बड़ा बड़ा पोस्टर पे लिख रहे हैं कि हम समाज सेवी हैं, समाज सेविका हैं, और जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है सब अपने अपने घर में बैठ जाते हैं, कहीं नज़र नहीं आएंगे, एक गरीब आदमी के लिए खड़े नहीं होंगे। रोड पे कोई गिर गया है या कोई नाले में गिर गया तो कोई उठाने नहीं आएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कौन प्रत्याशी है। लेकिन एक हम ही हैं जो चाहे कोरोना हो, चाहे जल जमाव हो, चाहे नाली गली का काम हो, हर समय महिलाओं के लिए खड़े रहे हैं। तो बस हम ही एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो नज़र आते हैं, सालों भर 5 साल लगातार काम किए और नज़र आए। बाकी प्रत्याशी देखिएगा कि कोरोना में कोई है, कोई पटना में घूमते आपको नज़र आएगा। कोरोना काल में जब सब लोग बंद था घर में, उस समय सबको राशन की दिक्कत थी और सबको जब वैक्सीन लगाना था तो घर घर जा कर के धूप में चिलचिलाते धूप में घर घर जाके सब लोग को विश्वास दिलाते थे कि आप वैक्सीन लीजिए तभी सुरक्षित रहेंगे। और उनको विश्वास दिलाने के लिए हम उनके सामने वैक्सीन लिए और घर घर जाके बुला करके सब लोग को वैक्सीन दिलाते थे। उस समय कोई नज़र आता था? एक प्रत्याशी को दिखा दीजिए कि नज़र आता था कोई? अब जब आज चुनाव आया है तो बड़ा बड़ा पोस्टर लग गया है, पैसा बटा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है कि हम प्रत्याशी हैं, हमको वोट कीजिए। अब वोट मिलने के बाद नज़र भी नहीं आएंगे, जैसे कि 5 वर्ष तक नज़र नहीं आए। तो मेरा यही कहना है कि जो प्रत्याशी हमेशा फील्ड में रहे, जनता का काम करे, गरीब का दर्द समझे, सरकारी फंड लाके ईमानदारी तक पहुँचाए, हर चीज़ को नज़र में रखे, दुख सुख सबको सब में शामिल हो, ऐसे प्रत्याशी को वोट मिलना चाहिए। अभी फ़िलहाल में भी महिला प्रत्याशी ही मेयर हैं और इस बार बहुत ज़्यादा मात्रा में महिलाएं जो है मेयर पद के लिए खड़ी हुई हैं, आप भी खड़ी हुई हैं। तो जो पटना की जनता है वो आपको ही वोट क्यों करेगी? हमें एक बात आपके चैनल के माध्यम से पटना वासी को बताना है, अपने आदरणीय जनता को बताना है कि जब राज्य सरकार का निर्णय हुआ कि जनता वोट करेगी, इस बार मेयर के लिए जनता वोट करेगी, जनता मालिक है, फिर इस बीच में पार्टी को ला करके और बीच में जनता को भ्रमित क्यों किया जा रहा है? हम यही विषय रखना चाहते हैं, पूरे पटनावासी से कहना चाहते हैं कि जब पार्टी बेस पे चुनाव होता तो 2 पार्टी होता, एक कांग्रेस का एक बीजेपी का, और दोनों को सिंबल मिलता कि बीजेपी के पार्टी जब हैं तो कमल छाप मिलता और कांग्रेस के जब पार्टी रहते और प्रत्याशी रहते तो उनको पंजा छाप मिलता। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम अपने राज्य सरकार से कहते हैं कि जब ये निर्णय किए कि जनता वोट करेगी तो ये भी करना चाहिए था कि 2 पार्टी के लोग मेयर बनेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और जनता को भ्रमित किया जा रहा है। और जो पार्टी के लोग हैं, चाहे कोई पार्टी के लोग हैं, जो उनका अध्यक्ष हैं, जो मंडल हैं, वो जो भ्रमित कर रहे हैं, तो हम अपने आदरणीय जनता से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस भ्रम में बिल्कुल ना आए और अपने मन से आप स्वतंत्र हैं, जिसको चाहे वोट कर सकते हैं, जो आपको प्रत्याशी अच्छा लगे उसको आप वोट करें। और हमें वोट इसलिए करें कि हम लगातार पटना में नहीं अपने वार्ड में काम किए हैं। अपने जो वार्ड के जो नाला है, जो रोड है, जो ग्रीन, मेरा कहना है कि ग्रीन पटना, क्लीन पटना, स्मार्ट पटना, तो इस पे काम किए हैं कि हर वार्ड, अपने वार्ड में पेड़ पौधा लगाए, हर नाले को चुन चुन करके बनाए, ऐसे ऐसे नाले को चुन के बनाए हैं जहाँ की जल जमाव का समस्या हमेशा होता रहा था, कचरा मुक्त किए हैं, महिलाओं के लिए खड़े रहे हैं। तो ऐसे प्रत्याशी को चुनिए और भ्रम में मत रहिए। मेरा चुनाव चिन्ह है टेबल लैंप छाप, क्रमांक संख्या 15। 28 तारीख को वोटिंग है, 28 दिसंबर को। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि किसी भ्रम में ना आए, आपको जिसको वोट करना है आप आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, क्योंकि न राज्य सरकार का ऐसा निर्णय है, ना ही तो उच्च न्यायालय से कुछ ऐसा है, न चुनाव आयोग ऐसा कुछ बोले हैं। तो हमारे पार्टी से
के बीच में ला करके, जो पार्टी को बीच में ला के भ्रमित कर रहे हैं, इसको आप लोग एकदम नहीं सुनिए। और मेरा ये भी आग्रह है कि हम डोर टू डोर पूरे पटना में भ्रमण किए हैं, लेकिन हर एक कोने में हो सकता हम नहीं पहुंच पाए हैं। जितना हो सका हम किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, आपके घर तक पहुंच रहे हैं, आपसे वोट मांग रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के विनती है, जिनके हम नहीं पहुंच पाए हैं वो हमें वोट करें और हमें सपोर्ट करें। और हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके पटना के लिए और आपके लिए दिन रात तत्पर रहेंगे। पटना में बदलाव लाएंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, कचरा मुक्त करेंगे, अपने पटना को ग्रीन पटना, क्लीन पटना, स्मार्ट पटना बनाएंगे और इस सरकारी योजना का ईमानदारी पूर्वक लाभ पहुंचेगा। जो आज आपका रोड और नाली का जो दिक्कत हो रहा है, हर जगह गड्ढा गड्ढा दिख रहा है, हर जगह नाला टूटा हुआ है, किसी नाले में कोई बच्चा गिर के मर जाता है, किसी नाले में एक्सीडेंट होता है, तो इस तरह का कभी परेशानी नहीं होगी। हम ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, हमेशा ईमानदारी से काम किए हैं। मेरे मन में हमेशा सेवा भाव रहा है और सर झुका के काम भी किए हैं। जहां जरूरत पड़ा है वहां लड़ाई भी किए हैं। आप लोग देख सकते हैं। आप सबसे यही आग्रह है कि इस वक्त आप लोग एक मत हो करके और वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माला सिन्हा थी, जिनका कहना है कि हम अपने क्षेत्र के लिए तो काम किए हैं, अगर मौका मिलेगा तो हम पूरे पटना के लिए काम करेंगे। पटना को स्मार्ट पटना, ग्रीन पटना और हेल्दी पटना बनाना है, इसके लिए हम डटे रहेंगे। और हमारा जो संकल्प है वो हम महापौर प्रत्याशी बनने के बाद अगर हमारी जनता हमें चुनती है तो हम उनके लिए आगे भी काम करते रहेंगे। तो इसी तरह की खबरों से जुड़े रहिए और देखते रहिए अंधा न्यूज़।